नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 65 और क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है ये आप ध्यान से देखिए। कह रहा है कि ए कोन ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड हाइट कैपिटल एच इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एज इन फिगर। ये कोन है, ये कोन इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। इनकमिंग फ्लक्स थ्रू द कोन इज, इस कोन के थ्रू कितना इनकमिंग फ्लक्स है, यानी एंटरिंग फ्लक्स आपको बताना है, कोन से कितना फ्लक्स एंटर कर रहा है, ये कंडीशन है। अगर हम एंटरिंग फ्लक्स की बात देखें तो हमें इस एरिया पर कंसंट्रेट करना पड़ेगा, इस हाफ एरिया पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा और इस हाफ एरिया में आउटगोइंग फ्लक्स होगा। तो अगर हम इस कोन को इस तरह से वर्टिकली कट करें तो इसका जो क्रॉस सेक्शन यहां पे होगा वो इस ट्रायंगुलर फॉर्म में होगा, यानी हाइट तो कैपिटल एच होगी, हाइट जो होगी वो कैपिटल एच होगी, और अगर आधा कोन हम ये कंसीडर करते हैं तो ये 2r हो जाएगा डायमीटर के बराबर, और ये हाइट जो है वो कैपिटल एच हो जाएगी। तो अगर ये 2r है और हाइट कैपिटल एच है तो उस पर्टिकुलर केस में सबसे पहली बात तो ये कि इस कोन के थ्रू अगर हम नेट फ्लक्स निकालें तो नेट फ्लक्स थ्रू कोन 0 होगा, क्योंकि जितना इनकमिंग फ्लक्स होगा आउटगोइंग फ्लक्स भी उतना ही होगा, तो टोटल फ्लक्स कोन के थ्रू 0 होगा। अगर हम इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स φ3 माने और इस वाले पोर्शन में फ्लक्स φ1 माने, यानी ये जो पोर्शन है इसके थ्रू कितना फ्लक्स पास हो रहा है, इस पोर्शन के थ्रू अगर हम इसको φ1 माने और ये जो ट्रायंगुलर सेक्शन है, ये जो ट्रायंगुलर सेक्शन है इसके थ्रू फ्लक्स φ2 माने, तो इसका मतलब हुआ φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 0 हो जाएगा। अब अगर हम φ1 की बात करें तो φ1 क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखिए। ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन है, और ये एंगल अगर थीटा मान लेते हैं, ये पूरा एंगल वर्टिकल से ये एंगल अगर थीटा है, तो अगर हम कंसंट्रेट करें इस वाले पोर्शन पे कंसंट्रेट करें तो जो एरिया वेक्टर है, इस पोर्शन का जो एरिया वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो ये है। अब आप ध्यान से देखो बच्चों, अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। क्यों थीटा होगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम यहां पे फोकस करते हैं। अगर इस वाले ट्रायंगुलर सेक्शन की बात करें तो इसका एरिया वेक्टर राइटवर्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस डायरेक्शन में है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस डायरेक्शन में है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा कैसे होगा, ध्यान से देखो बच्चों। ये जो लाइन है और ये लाइन है, ये दोनों लाइन आपस में थीटा पे है, तो इस लाइन का परपेंडिकुलर और इस लाइन का परपेंडिकुलर भी आपस में थीटा पे होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम इस लाइन और इस लाइन के बीच एंगल थीटा है तो हम इसके इन दोनों लाइन के आप परपेंडिकुलर भी आपस में थीटा एंगल पे होंगे। तो कहने का मतलब कि ए वेक्टर जो है और ये वाली जो लाइन ई वेक्टर है, ये भी आपस में, इसके परपेंडिकुलर ये लाइन है, ये जो सरफेस है इसके परपेंडिकुलर ये लाइन है और इसके परपेंडिकुलर ये लाइन है। तो इसका मतलब है कि इसका परपेंडिकुलर ये और इस सरफेस का परपेंडिकुलर ये भी आपस में थीटा पे होंगे। ये मैथमेटिक्स का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर दो लाइन आपस में थीटा पे हैं तो उनके परपेंडिकुलर भी आपस में उसी एंगल पे होंगे। तो ये एंगल अगर थीटा है बच्चों, तो आप ध्यान से देखो, इस पॉइंट को ध्यान से देखो। एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल थीटा होगा, ये पूरा एंगल 90 है, तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अगर ये एरिया वेक्टर है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो φ1 हो जाएगा इस पोर्शन की एरिया होगी πr² 2, इस पोर्शन की एरिया होगी
पूरे पोर्शन की एरिया पाई आर स्क्वायर है, तो हाफ पोर्शन की एरिया होगी पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो ई ए कॉस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। अब अगर हम फाई 2 की बात करें तो फाई 2 यानी कि इस वाले ट्रायंगुलर सेक्शन की एरिया, इस वाले ट्रायंगुलर सेक्शन की एरिया, ट्रायंगल की एरिया होती है हाफ परपेंडिकुलर इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट। तो अगर इस ट्रायंगल का बेस देखें तो 2r है और हाइट देखें तो कैपिटल H है, तो वो हाफ बेस इनटू हाइट कर दिया। तो इससे जो है फाई 2 की वैल्यू आ गई, और यहां पे फाई 2 जो है E और A के बीच एंगल थीटा है, तो यहां पे हम लिख देंगे ये हो जाएगा cos थीटा प्लस फाई 3 इज इक्वल टू 0। ये हो गया E A cos थीटा, ये एंगल थीटा है प्लस फाई 3। अब इससे फाई 3 की वैल्यू अगर निकाले सॉल्व करके तो माइनस ई आर पाई आर बाई पाई आर स्क्वायर, आर से आर कट जाएगा, अच्छा पाई एक आर से एक आर कट जाएगा, तो पाई आर बाई 2 साइन थीटा प्लस आर एच कॉस थीटा हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा और इसका आंसर जो है वो फर्स्ट होगा। ये क्वेश्चन नंबर 65 था। अब क्वेश्चन नंबर 66 देखिए। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है बच्चों? ए सिलेंडर ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड हाइट कैपिटल एच इज प्लेस्ड tilted in uniform electric field. The electric flux crossing the cylinder is. कहने का मतलब है, एक क्वेश्चन पहले कराया था जिसमें सिलेंडर वर्टिकल पोजीशन में था इस तरह से, इसमें इस सिलेंडर को टिल्ट कर दिया गया, थीटा एंगल से टिल्ट कर दिया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट वर्ड है। तो कह रहा है कि फ्लक्स पासिंग थ्रू सिलेंडर कितना होगा, क्रॉसिंग द सिलेंडर कितना होगा। 4 ऑप्शंस ये दिए हुए हैं। तो आप ऐसा कर सकते हो बच्चों, ध्यान से देखिए, अगर हम क्रॉसिंग द सिलेंडर फ्लक्स निकाल रहे हैं तो नेट फ्लक्स फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, तो इसका मतलब यह है कि हमें इनकमिंग फ्लक्स ही चाहिए। इसमें कितना इनकमिंग फ्लक्स है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस एरिया को ध्यान से देखें बच्चों, अगर हम इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच इस वाले सेक्शन को देखें तो ये जो है एक रेक्टेंगुलर सेक्शन होगा। रेक्टेंगुलर सेक्शन का डायमीटर 2r होगा, रेडियस और डायमीटर 2r होगा, और हाइट इसकी कैपिटल H है क्योंकि सिलेंडर की हाइट जो है वो कैपिटल H दे रखा है। तो अब ये हो जाएगा फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। फाई 1 क्या है? फाई 1 जो है इस पोर्शन का एरिया है, और फाई 2 जो है इस पोर्शन का, फाई 1 जो है इस पोर्शन का फ्लक्स है और फाई 2 इस पोर्शन का फ्लक्स है। लेकिन चूंकि हमें केवल इसी पोर्शन का फ्लक्स निकालना है, इसी पोर्शन का फ्लक्स निकालना है, क्योंकि इस पोर्शन में फील्ड लाइंस एंटर करेंगी तो एंटरिंग फ्लक्स देंगे इस पोर्शन में, और यहां से फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी तो आउटगोइंग फ्लक्स देंगी। उसी तरह से यहां पे एंटरिंग फ्लक्स का इनकमिंग फ्लक्स होगा और यहां से आउटगोइंग फ्लक्स होगा। तो हमें जो है एरिया कंसीडर करना है, केवल ये वाला एरिया कंसीडर करना पड़ेगा, इसमें भी ये एरिया कंसीडर करना पड़ेगा, और बाकी जो है ये जो रेक्टेंगुलर ये सरफेस है इसका फ्लक्स निकालना पड़ेगा। तो अगर इस पोर्शन का फ्लक्स हम फाई 1 मान लें और इस पोर्शन का फ्लक्स हम फाई 2 मान लें, और इस रेक्टेंगुलर प्लेन के थ्रू फ्लक्स हम फाई 3 मान लें जैसा कि दिया हुआ है यहाँ पे, तो नेट फ्लक्स हो जाएगा फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। अब फाई 1 देखो बच्चों, ध्यान से देखिए, अगर हम इस पर्टिकुलर प्लेन की बात करें इसकी, तो इसके लिए फील्ड वेक्टर इधर होगा और इसका एरिया वेक्टर, नॉर्मल एरिया वेक्टर इधर होगा, और ये टिल्टिंग, ये एंगल अगर थीटा है, टिल्ट किया गया है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। अगर ये एंगल थीटा होगा उसका ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा है, और ये 90 माइनस थीटा है, तो नेचुरली ये वाला एंगल भी 90, ये हॉरिजॉन्टल ये लाइन ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 माइनस थीटा होगा, ये पूरा 90 है, तो 90 में से 90 माइनस थीटा माइनस करेंगे तो ये एंगल थीटा आ जाएगा। तो अगर ये एंगल थीटा है तो इसका जो फ्लक्स होगा ये एंगल थीटा हो गया।
अब यहां पे हमें φ1 निकालना है, तो φ1 के लिए क्या करेंगे कि φ1 इस फेस का अगर देखें तो एरिया वेक्टर इधर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर होगा। अच्छा, अब आप ध्यान से देखो, अगर ये एंगल थीटा है तो इसके सामने का ये एंगल थीटा होगा, ये एंगल थीटा है तो इसके सामने का ये एंगल थीटा होगा, और ये एंगल 90 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच एंगल 90 प्लस थीटा होगा, यानी E(A1 cos 90 प्लस थीटा), इसको हम E(A1 sin थीटा) लिख सकते हैं। और इस हाफ पोर्शन का ही एरिया लेना है तो πr²/2 E sin थीटा, ये φ1 हो जाएगा। इसी तरह से φ2 देखेंगे, यानी इस पोर्शन से कितना फ्लक्स, इनकमिंग फ्लक्स क्या है, एंट्रिंग फ्लक्स क्या है, तो इस पोर्शन से जो फ्लक्स पास होगा E(A2 cos 90 माइनस थीटा) होगा। ध्यान से देखो बच्चों, अगर इस क्रॉस सेक्शन को देखें तो इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, और ये एंगल 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल भी 90 माइनस थीटा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड राइटवर्ड है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल 90 माइनस थीटा होगा, तो φ2 हो जाएगा E(A2 cos 90 माइनस थीटा), πr²/2 E sin थीटा, तो इससे φ2 आ गया। अब हम निकालते हैं φ3, यानी ये जो रेक्टेंगुलर सरफेस है ये इसके थ्रू कितना फ्लक्स है, तो E(A3 cos थीटा), क्योंकि एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच एंगल थीटा है तो E(A3 cos थीटा), और इसकी एरिया अगर हम निकालें तो ये तो डायमीटर है 2r और इनटू हाइट, तो रेक्टेंगल की एरिया हो जाएगी 2RH cos थीटा। अब इन तीनों की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो नेट फ्लक्स आ जाएगा। φ3 की वैल्यू रख दी, φ2 की वैल्यू रख दी और φ1 की वैल्यू रख दी, तो ये दोनों चूंकि सेम वैल्यूज हैं तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये इसको हमने 2 sin थीटा यानी डबल कर दिया प्लस ये। अब इसमें से E बाहर हमने ले लिया तो ये हो गया 2RH cos थीटा प्लस πr², ये 2 और ये 2 कैंसिल, πr² E sin थीटा। इस तरह से इस क्वेश्चन का जो आंसर है बच्चों वो फर्स्ट ऑप्शन है, और ये जो है इसका आंसर हो गया। आप एक बार देख लीजिए इसको। थैंक यू।